हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी जीएस के फ्री एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हिंदी के टॉपिक में हमने स्वर संधि की थी। संधि संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। स्वर संधि के प्रकारों में स्वर संधि कर चुके हैं। स्वर संधि के जो पांचों भेद है, प्रकार है, उनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और आज है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने पहले भी कहा था कि व्यंजन संधि में सर हमें बहुत ही बड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है कि कई पुस्तकों में तो 10-11 जो नियम दे रखे हैं उनको अलग अलग बांट करके 15 भी कर रखे हैं। कई जगह क्या दे रखा है, कई जगह क्या। तो इसमें आप लोगों को एक तो सबसे मुख्य बात यह है कि व्यंजन संधि में सभी को ऐसा महाभारत सा लग ही रहा है, बड़ा बड़ा गोल गोल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मुख्य मुख्य 4-5 ऐसे नियम अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। सिर्फ अच्छे से नियम समझना है और उन नियमों के आधार पर ही सारी संधियों को भागों के हिसाब से बांट देना है और ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वह है व्यंजन संधि। देखो, स्वर संधि में क्या था, स्वर मिल रहे थे और स्वरों के मेल से संधि बन रही थी। और इसमें क्या है, व्यंजन संधि में व्यंजनों के मेल से संधि बनेगी। अर्थात व्यंजन व्यंजन कौन से है, मैंने बताया था वही सारे व्यंजन है। ए आ ई ये स्वर है। तो इसमें जो व्यंजन है, व्यंजन के साथ में स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन के साथ में व्यंजन भी मिल सकता है। व्यंजन किसी व्यंजन से मिलकर संधि बना सकता है या व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर के भी संधि बना सकता है। तो व्यंजन, जो इसी को व्यंजन संधि कहेंगे, जो व्यंजन स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर के संधि बनाता है और एक नया रूप सामने आता है। देखो कैसे, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। राम धन अवतार, इसमें अ है और इसमें भी अ है, ये स्वर संधि हुई थी। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में कोई भी एक उदाहरण ले लो। इसमें जैसे क है, च है, ये वर्ण है, लेकिन वर्ण में इनमें कब व्यंजन पूर्ण व्यंजन कब होंगे, जब इनमें से जो अ निकल जाएगा। इस क में अ मिला हुआ है तो इसको हलंत कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें अ नहीं है। च को हलंत कर देंगे, इसका मतलब इसमें अ नहीं है। तो व्यंजन संधि में जितने भी व्यंजन आएंगे मेल के लिए वो सारे हलंत होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। तो आप लोग कहीं भी व्यंजन संधि देखो तो ये देख लेना कि ये हलंत है, ठीक है। और इसको ये भी मत समझना कि हलंत क्यों आ रहा था, ये समझ जाना कि इसमें स्वर मिले हुए नहीं, इसलिए ये हलंत आ रहा है। कैसे, जैसे दिक धन अंबर है, तो इसमें आप लोग देखो कि ये हलंत आएगा, क्योंकि यहाँ पूरा होता तो फिर ए हो जाता, फिर तो वो स्वर संधि हो जाती। व्यंजन संधि कब हुई, जब इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसलिए ये हलंत व्यंजन आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और व्यंजनों के स्वरों के मेल से जो बनता है व्यंजन और स्वर, या व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलकर बनता है, ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के आप लोगों को क्या करना है, मुख्य रूप से ये 4-5 मैंने नियम बनाए हैं, इन्हीं में सारा ऐड कर दिया। इन्हीं में सारा ऐसे ऐड कर दिया जो सेम नियम है वो उसी से बन जाएंगे। अगर आप लोग इन 5 नियमों को अच्छे से देख लोगे, कुछ बचेगा ही नहीं, और कोई छोटा मोटा बचेगा भी तो उसी उदाहरण से देख लेंगे। तो पहला नियम मैंने ये बनाया था, पहले इसके उदाहरण लिख रखे हैं, थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा समझने कैसे, इसमें यह है जो प्रथम वर्ण है, क, च, ए, त, प। थोड़ा सा ये लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा, ताकि इसमें समझ में आ जाए आप लोगों को समझाने के लिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, न। ये मत सोचना सर कक्का लिखने लगे, क्योंकि अपना तो लेवल 0 लेवल से स्टार्ट करना है, भले आगे कितना ही करते जाओ, फिर एक बार 0 लेवल अच्छे से समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, समझो। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इतना लिख लेते, फिर ये र ल व स स वो है, ये र ल व स है, बस ये। अब देखो, प्रथम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो या तीसरा वर्ण हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा, और त है तो द हो जाएगा, और प है तो ब हो जाएगा। ये लो। और कब हो जाएगा? सामने क्या होंगे? सामने क्या होंगे? स्वर या तीसरा और चौथा वर्ण। देखो ये है, इसके स्थान पर ये होगा तो ये तो होना ही होना चाहिए तीसरा, और ये चौथा वर्ण ग घ ज झ, ये तीसरे वर्ण सामने होंगे और स्वर सामने होगा, या ये र ल व, ये भी कर लो, ये र ल वह है, ये भी है। ठीक है, ये होंगे तो इनका जो प्रथम वर्ण है वो तीसरा वर्ण हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, एक दिमाग में ये रखना है, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, सामने क्या है उसे थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेंगे। स्वर है और तीसरा और चौथा वर्ण है। देखो व्यंजन, उदाहरण से देखो, इसमें क्या है? दिक प्लस अंबर, सामने स्वर है, क है तो इसका क्या होगा? तीसरा, क का ग, दिगंबर बना। वाह क का ग हुआ है, दे सामने, इसका देखो अच, धन, अंत, स्वर है, च का ज हुआ है, ये ट होगा, ट का ड हुआ है, ये जगत, जगत त दंत है, और ईश, जगत धन ईश, त का क्या हुआ है? द हुआ है। सुबंत, सुप, धन अंत, प का क्या हुआ? ब, सुबंत। जगत, जगत गुरु, त का ड हुआ है। समझ में आ गया? इतना ही रखो। प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग में, और सामने तीसरा और चौथा और स्वर व्यंजन होने पर, वर्ण होने पर। ठीक है, एक नियम हुआ क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? इसको रहने देते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम वही है, क च ट त और प। इसके साथ में क्या क्या बने थे दूसरे? ग ज ड, और त के साथ में द, और प के साथ में ब, ये बने थे। अब ये होने पर ये इनका हो जाएगा पांचवा वर्ण। पहले इसका तीसरा हुआ था और अब इन दोनों का पांचवा वर्ण हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये तो सामने हो ही गए थे, ये यम गणनम सामने होंगे। ठीक है, अनुस्वार जब सामने होंगे, अगर पांचवा वर्ण सामने होगा तो इन दोनों का पांचवा वर्ण हो जाएगा। कैसे? देखो, वाक, धन, मय, क है, क्या है? क का पांचवा वर्ण कौन सा है? क वर्ग का न। ठीक है, हलत, हलंत है, वांग, मय, ये। जगत, ते का पांचवा कौन सा है? न। उत, पांचवा वर्ण कौन सा है? न। उन्नति में उत, उत धन नेतृत्व तय का, या द उद उत भी बोलते, उत भी आता है, द भी आता है कहीं कहीं, है ना? इस प्रकार से जगतनाथ है तो द भी आता है, तय भी आता है, लेकिन पहले वो ले लिया ना वो चीज, प्रथम वर्ण और तीसरा वर्ण, तो वही अनुस्वार आने पर, यमगण आने पर पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। तत् धन्यमय, तय का क्या हुआ? न, तन मय, ये लो। ठीक है, हम धनमय, अमय हो गया। समझ में आ गया? दूसरा भी हो गया। क्या हुआ? पहले तो पहले में क्या हुआ था? देखो समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले में क्या हुआ था? प्रथम वर्ण था, उसका तीसरा वर्ण हो गया था। इसमें पहला और तीसरा तीनों का पांचवा वर्ण हो गया। कब हो गया? पांचवा वर्ण सामने आया, उसमें सामने वो था। दो नियम अच्छी तरह क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है, दोनों नियम दिमाग में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, ये लो, ये दूसरा हो गया, पहला दूसरा। अब तीसरा, तीसरे में क्या होगा?
तीसरा बिल्कुल सरल नियम है, कुछ भी ज्यादा दिमाग में रखना ही नहीं है। मैं को अनुस्वार होता है, मैं को अनुस्वार होता है। अगर मैं कहीं आया है उसको अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है? जब कैसे लेकर के मैं तक हो, कैसे लेकर के मैं तक हो, तो है ही पूरा कक्का सही आ गया, तो मैं को अनुसार हो जाता है। कैसे? सम प्लस कल्प संकल्प, ये सम प्लस तो सम प्लस पूर्ण, सम प्लस बंध, सम प्लस देह, सभी में अनुसार हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। ये बस कोई दिक्कत नहीं है, 3 नियम हुए, 3 अच्छी तरह से याद है, कोई परेशानी नहीं है, कोई महाभारत नहीं है इनमें। अब आ जाओ आगे। ये देखो, मुख्य रूप से संधि जो है ना, व्यंजन संधि, वो इन 3 नियमों में आ चुकी होती है। बस फिर आगे क्या है, ये थोड़ी सी नियम है जो 2 ही वर्णों पर आते हैं, 2 ही वर्णों से शुरू होकर खत्म हो जाते हैं। कैसे? देखो, अब है तय और इसका साथ तीसरा वर्ण तय और तय तय दय। ये तय और दय सामने होने पर इनके स्थान पर क्या हो जाता है? सामने वर्ण कौन से होने पर इनके स्थान पर क्या हो जाता है? अब देखना, एक ही नियम में कर लेंगे, एक ही नियम में कर लेंगे। कैसे? च और अगर छ होगा, इसके बाद में देखो ज और झ होगा, इसके बाद में ट और ठ होगा, अगर ड और ढ होगा, और इसके बाद में एक और आ जाता है, वो देख लेंगे अभी, ल के लिए आता है वो, और अगर ल हो, तय और द के स्थान पर ये सामने होंगे, ये दोनों सामने होंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों सामने होंगे तो ये हो जाएगा, और ये दोनों सामने होंगे तो ट हो जाएगा, और ड और ढ सामने होगा तो ड हो जाएगा, ल सामने होगा तो ल हो जाएगा। बस एक नियम में सारे, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, आप रटते रहो। तय और द है, और तय और द के स्थान पर च हो जाता है, च और छ रहने पर फिर उसका उदाहरण करो, फिर उसके तय और द के स्थान पर जय और झय महाभारत, यही हो जाता है पूरा। यही देखो ना, तय और द के स्थान पर ये वर्ण सामने होने तो ये हो जाते हैं। बस ठीक है, 3 वो हो गए थे और ये याद हो गया, इसमें सारे 5 से नियम एक साथ आ गए। कैसे? उदाहरण से देखो, अब देखो, उत चारण, तय के स्थान पर क्या बना? च, क्यों? च सामने है, उच्चारण। ये लो आगे, शरद भी बोलते हैं, शरद भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, पहले लिया हुआ है तो शरद भी लिख सकते हो, शरद चंद्र, शरद चंद्र भी हो तो भी सही है, कोई इसमें ये देख लेना। शरद चंद्र, द के स्थान पर क्या हुआ? च सामने है, वही थे। ये लो, ठीक है। और दूसरे देखो, छ है, महत है, महत छत्र, छ सामने आ गया, इसका छ हो जाएगा, ये बन गया महत छत्र। इसी प्रकार से सत्य, सत्य, सत्य धन और जन है। देखो, जय सामने है, तय और द के स्थान पर जय और झय होगा तो तय का जय हो जाएगा, ये लो सज्जन। बस एक नियम और सारे उदाहरण, फिर आगे कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। इसी प्रकार से विपत और जार, ये लो, जय सामने है तो जार। बस उज्जवल है, उत आता है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल भी बोलते हैं, द भी होगा तो वही बात है, द और द तय दोनों के लिए है, तो जय सामने है तो उज्जवल, ये दो, ठीक है। तत् टीका,
तो ट हो गया और तट्टी का बन गया। इसे तल्लीन, ल सामने आया, तत् धन लीन का तल्लीन बन गया। उत धन लेक, उद धन लेक या उत धन लेक, ल सामने आया, उल्लेख बन गया। देखो उद धन या उत धन लेख है, उत धन दोनों मिल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। ड है, ल सामने है, तो ये लो उल्लेख है। उत भी मिल सकता है कहीं, उद भी मिल सकता है, उल्लेख। ठीक है, चौथा नियम याद किया, चौथे नियम में ही सारे आए हैं, बस ये रखना है तय और द के स्थान पर ये हो जाते हैं, ये सामने होने पर हो गया सारा क्लियर यहीं पर। इसी प्रकार से अगर, अब देखो इसी नियम में और जोड़ो, इसी नियम में ये जोड़ना है, अगर सामने स हो तो क्या हो। अगर ये तो आएंगे तो चलो ठीक है, अगर सामने स हो तो क्या हो, तो फिर तय और तय के स्थान पर वो हो जाएगा च। तो च तो इसमें भी हुआ था सर, इसी में और लिख देते स, इसमें इसलिए नहीं लिखा कि स का स हो जाएगा। ये जैसे मृत, शक्ति का, तो इसका तय है, सॉरी इसमें ये भी करो, ये तो अलग है, मृत, और इसका स का छ, कटिकम, ये मृत कटिकम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि भाई ये तो होते तो ठीक है, और स होता तो तय का फिर भी चाहिए होगा, लेकिन स का भी छ हो जाएगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इसमें भी यही हुआ है, छ है, इसका छ हो गया, शिष्ट उत, देखो उत धन शिष्ट, एक उदाहरण और समझ लो, शिष्ट, इस से का छ हुआ है और इस तय का छ हुआ है, और फिर ये देखो ये बन गया। ठीक है, सत्य धन आनंद सदानंद, मुख्य रूप से यही नियम है, अनुस्वार का हो गया, और पहला दूसरा तीसरा और चौथा वो बताया था, ये चौथे में आ गए, और मुख्य रूप से इन्हीं नियमों में सारे हो जाएंगे। तीसरा उदाहरण है और थोड़े बहुत कुछ उदाहरण रह गए तो आगे वाली वीडियो में और कर लेंगे। आप लोग एक बार लिख लेना, याद कर लेना, लेकिन इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैंने 4-5 नियम बताए हैं वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो, कोई कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देना। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो, और अच्छा नहीं लगे तो भी लिख दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को और नई वीडियो मिले। ठीक है।